सो हाउ टू सेलेक्ट राइट शेड ऑफ फाउंडेशन। किस तरह से आपको पता चले कि आपका अपना शेड क्या है। कम से कम आपको अपने शेड का तो पता होना चाहिए ना, आपका शेड क्या है। तो दो चीजें होती हैं वो मेन होती हैं, एक होता है आपका स्किन टोन, उसके बाद जो होता है आपका अंडरटोन। अंडरटोन क्या होता है, स्किन टोन क्या होता है, ये एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें जानना होता है इन दोनों चीजों के बारे में। अगर आप अंडरटोन का नहीं जानते तो आपका स्किन टोन भले से कैसा भी हो, फाउंडेशन कभी भी मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जानना है इन दोनों चीजों को। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये एक फेस है, ठीक है। ये जो इसकी बाहर की स्किन है ना, बाहर की स्किन है, इसको हम कहते हैं स्किन टोन, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो एक लेयर होता है ना, उसको हम कहते हैं अंडरटोन। अगर आपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन नहीं ली तो भले से फाउंडेशन आपके फेस पे लग के गायब हो जाए, पर बस वो जो है ना आपके फेस पे अजीब सी लगती है, आपके फेस जैसी नहीं लगती, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अंडरटोन कितने टाइप के होते हैं। जो अंडरटोन्स होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है वार्म अंडरटोन, ठीक है। उसके बाद होता है जी कूल अंडरटोन, उसके बाद हो जाए जी न्यूट्रल या फिर ऑलिव अंडरटोन, ठीक है। अच्छा, वार्म अंडरटोन जिनकी होती है ना, उनका जो अंडरटोन होता है वो गोल्डन या फिर येलो होता है, ठीक है। ये कैटेगरी ज़्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी इसमें ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इस वजह से ज़्यादातर यहाँ के लोग वार्म अंडरटोन को। अच्छा, एक दूसरा आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आपकी जो वीन वो मोस्टली ग्रीन होंगी। वो मैं बताती हूँ आप किस तरह से जो है अपनी वीन्स को चेक कर सकते हो कि आप कौन से अंडरटोन के हो, ठीक है। उसके बाद जी बारी आती है कूल अंडरटोन की। ये वो लोग होते हैं जिनका जो अंडरटोन होता है वो पिंक या फिर बेज होता है, ठीक है। आप देखोगे किसी भी लड़की को आप देखोगे ना तो उसकी स्किन पे पिंकी पिंकी सा होगा स्किन, ठीक है। व्हाइट भी होगी, वो पिंकी पिंकी सी, भले इससे व्हाइट ना भी हो पर उनका ना एक पिंक ग्लो होगा फेस पे। वो जो अंडरटोन होगा ना वो रिफ्लेक्ट करता है। ये जो वीन्स होती है ना मोस्टली जो इनकी वीन्स हैं वो जो है वो ब्लू या फिर पर्पल होती है। और ये जो कूल अंडरटोन के लोग होते हैं ना, ये ज्यादातर सर्द इलाकों में रहते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी नहीं होती ज्यादा, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे होती है, ठीक है ना। सर्दियों वाला इलाका जैसे गिलगित हो गया, कश्मीर हो गया, जहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है। अब जो न्यूट्रल अंडरटोन की कैटेगरी में आते हैं, ये वार्म और कूल दोनों का ही बच्चा है समझ ले। मतलब इनमें पिंक भी होता है और येलो भी होता है स्किन में, और इनकी जो वीन्स होती हैं ब्लू ग्रीन दोनों होती हैं, सही है। और इस कैटेगरी में के लोग कहीं भी मिले जाते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, यूएस हर जगह में मतलब न्यूट्रल स्किन टोन मिल जाता है, सही है। और जो ऑलिव अंडरटोन होती है उनकी स्किन ग्रीन और ब्राउनिश टाइप की होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ना क्या करना है, इस तरह से अपना देखना है, रिस्ट को देखना है, और यहाँ पे आपके जो वीन्स हैं, आपकी जो रगें हैं, उनका जो कलर है ना वो ही आपको बताएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। मैं लाइटनिंग में दिखा रही हूँ लेकिन वैसे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब धूप में इसको देखेंगे ना तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि आपका अंडरटोन कौन सा है, ठीक है। अगर आपका अंडरटोन वार्म है तो आपकी जो रगें होंगी वो मोस्टली ग्रीन होंगी, ठीक है। अगर आपका कूल है अंडरटोन तो आपका मोस्टली जो वीन का कलर होगा वो ब्लू होगा। और अगर आप न्यूट्रल अंडरटोन में आते हैं तो मिक्स होगा ब्लू और ग्रीन, पर्पल, इस तरह, मतलब मिक्स होगा, कोई एक कलर नहीं होगा, सही हो गया जी। अच्छा, अब जो ऑलिव अंडरटोन के लोग होते हैं ना, न्यूट्रल और ऑलिव सेम ही होता है काइंड ऑफ, क्योंकि इनमें जो है ना दोनों चीजें होती हैं, जैसे वार्म में होता है और कूल में होता है ना, वैसे ही ऑलिव और न्यूट्रल एक ही है। बस फर्क ये है कि किसी किसी स्किन ना ग्रीन रिफ्लेक्ट करती है अंदर से, ग्रीन और ब्राउनिश टाइप की, तो वो ऑलिव अंडरटोन होता है, ओके जी। लेकिन ये भी रेयरली ही मिलता है क्योंकि ज्यादातर जो है वो वार्म या फिर कूल होते हैं। और न्यूट्रल अंडरटोन में भी काफ़ी लोग आते हैं, लाइक मैं खुद न्यूट्रल अंडरटोन में आती हूँ। जो न्यूट्रल अंडरटोन वाले हैं उनका जो है वो वीन भी मिक्स होता है, लाइक ब्लू और ग्रीन, पर्पल का मिक्स होता है, ठीक है। आप अपने वीन चेक कर लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा अंडरटोन है। उसके बाद जो है मैं आपको एक व्हील दिखा लेती हूँ। ये है कूल, न्यूट्रल और वार्म अंडरटोन की व्हील है। ये स्किन टोन के हिसाब से जो है आप देख लें इसको ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इस तरह की फाउंडेशन के शेड होंगे तो वो जो है ना इन कैटेगरी में फॉल करेंगे, यानी कि इस अंडरटोन की कैटेगरी में फॉल करेंगे। हम फाउंडेशन ले भी आते हैं, हमारी स्किन से मैच भी करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ग्रे अजीब हो जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि आपने, अगर आप स्किन वार्म है आपने पिंक अंडरटोन वाली फाउंडेशन लगा ली होती है, आपकी स्किन न्यूट्रल है आपने येलो लगा ली होती है, अगर आपकी स्किन कूल है भी तो आपने येलो लगा ली, तो फिर वो फाउंडेशन अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपके सामने सारे कलर्स हैं जो मैं शो कर रही हूँ, आप
आप इनको ध्यान में अपने रख लें कि कभी भी आप फाउंडेशन बाय करें तो आप इस चीज़ को लाजमी ध्यान में रखें कि आपका जो फाउंडेशन है वो किस कैटेगरी में आता है, ठीक है, किस अंडरटोन की कैटेगरी में आता है। जब आप उसको स्वैच करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये येलो है, न्यूट्रल है या क्या है। मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने फाउंडेशन के शेड को सेलेक्ट कर सकते हो। शेड को सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो अब आपके सामने मैंने फाउंडेशन के शेड्स को स्वैच किया है। अब आप जब भी जाओगे मार्केट में कहीं भी तो आपने इस तरह से अपने फेस पे 3-4 शेड लगाने हैं, ठीक है। जॉ लाइन के ऊपर आपने लगाना है, थोड़ा सा चिक से लेके जॉ लाइन से नीचे तक आपने लगाना है थोड़ा सा फाउंडेशन। अपने फेस पे कुछ भी ना लगा के जाना एंड जस्ट आपने उस फाउंडेशन को ब्लेंड भी करना है, ऐसे नहीं लगा के देख लिया, नहीं, ब्लेंड भी करना है फेस पे, ठीक है। अगर वो फाउंडेशन आपके फेस पे ब्लेंड ना हो, ठीक है, ब्लेंड होने के बाद एक पैच छोड़े